कल हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था और आज हम ब्लड कोagulation के पार्ट 2 को पढ़ेंगे और देखेंगे कि ब्लड कोagulation का प्रोसेस होता कैसे है। जब हमारी बॉडी में कहीं कट और इंजरी होती है, कट लगती है या टिश्यू का इंजरी होती है, तो वो इंजर्ड टिश्यू जो है प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देते हैं और ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स जो हैं कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं जो हमारे ब्लड में जो है हेल्प करता है ब्लड को क्लॉट होने। तो ये प्लेटलेट्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है एक कैस्केड प्रोसेस करके क्या बनाता है, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज का दूसरा नाम क्या है, प्रोथ्रोम्बिनेज। ये कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग वेरियस प्रोसेस। इसके बनने का एक प्रोसेस है, दो पाथवे है, एक इंट्रिंसिक पाथवे एक एक्सट्रिंसिक पाथवे। वो मैं आपको शॉर्ट्स में डाल दूंगी, आप देख लेना कैसे बनता है वो बनता है। उसके बाद अब हम इसकी बात करते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को इनएक्टिव प्लाज्मा में मौजूद इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये एक्टिव थ्रोम्बिन जो है ये क्या करता है ये इनएक्टिव फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फिब्रिन जो है क्या है फिब्रिन जो है फिब्रिनोजेन से फिब्रिन में कन्वर्ट हुआ है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थ्रोम्बिन। और फिब्रिन के साथ क्या होते हैं, इनलार्ज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जहाँ हमें इंजरी होने के बाद जब कुछ टाइम बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है और वहाँ पे जो डार्क रेडिश ब्राउन का स्कम फॉर्म्ड होता है वो एक्चुअली में फिब्रिन होता है और उसके साथ कुछ डेड इनलार्ज फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इंजर्ड टिश्यू इंजरी होती है, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देती है, उसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, कैस्केड प्रोसेस से थ्रोम्बोकाइनेज बनाता है। थ्रोम्बोकाइनेज जो है थ्रोम्बोकाइनेज के हेल्प से ये प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है और ये थ्रोम्बिन जो है फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है और जिससे हमारी जो है क्लॉट बन जाता है वहाँ पे कोagulation बन जाता है इंजरी के जगह पर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। एंड उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैन ऑल्सो भी कॉल्ड एज प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को हम प्रोथ्रोम्बिनेज भी बोलते हैं। मैंने एनसीईआरटी से एक लाइन नोट्स किया है, फिब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्शन ऑफ inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin. Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen. ये inactive form में होते हैं। inactive fibrinogen के conversion से फिब्रिन बनते हैं by the enzyme with the help by the conversion of inactive fibrin in the plasma by the enzyme thrombin. कौन से enzyme से, thrombin enzyme से। ओके, ब्राउन कलर का हम देखते हैं वो क्या होता है, वो डार्क रेडिश ब्राउन स्कम, उसे हम क्या कहते हैं, स्कम बोलते हैं, फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ इंजरी। ओके, अच्छा, ये सब प्रोसेस में कैल्शियम आयन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉटिंग में। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना बात। उसके बाद कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। उन फैक्टर्स को मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख लो, समझ में आ जाएगा। फैक्टर्स इन्वॉल्विंग ब्लड क्लॉटिंग। सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर क्लॉटिंग आर कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है हेल्प करते हैं ब्लड को क्लॉट होने में। क्लॉटिंग फैक्टर्स इन द ब्लड आर जनरली प्रेजेंट इन एन इनएक्टिव फॉर्म। जैसे मैंने बताया कुछ देर पहले कि क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है ब्लड में जनरली इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जाइमोजेन, और उनको एंजाइम की मदद से क्या किया जाता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जाइमोजेन।
ओके, सर्कुलेटिंग इन द प्लाज्मा। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स आर, क्लॉटिंग फैक्टर्स कितने हैं? टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। फैक्टर वन का नाम है फिब्रिनोजेन। फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है? फॉर्म्ड इन लीवर। प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर लीवर में बनता है। ओके। फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसे हम टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं। फैक्टर 4 कैल्शियम। फैक्टर 5 लेवाइल फैक्टर, प्रो एक्सेलरिन और एक्सेलरेटर ग्लोबुलिन है। फैक्टर 6 है प्रेजेंस हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड, इसके फैक्टर 6 का प्रेजेंस अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। फैक्टर 7 स्टेबल फैक्टर। एंड फैक्टर 8 जिसे हम बोलते हैं एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, ये हम हेमोफीलिया पढ़ेंगे तो ये फैक्टर 8 जो होता है यही जो होता है हेमोफीलिया डिजीज़ जो है के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर। एंड फैक्टर 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर। फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसके बाद हम देख लेते हैं फैक्टर 12 हेजमेन फैक्टर। फैक्टर 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ओके, एक और पॉइंट, क्रिसमस फैक्टर वॉज नेम्ड आफ्टर द पेशेंट इन होम इट वॉज डिस्कवर। क्रिसमस फैक्टर जो है जिस पेशेंट में डिस्कवर किया गया था उसी के नाम पे ये फैक्टर का नाम रखा गया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।